हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रूवन फॉर्मूला जो हमारे बीच कई सालों से है, लगभग 100-200 सालों से है। और वो फॉर्मूला है इकिगाई, जो कि एक जापानीज फॉर्मूला है और वो बेस्ड ऑन हैप्पीनेस है। देखिए, हम सबको खुश तो रहना है, बट मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता ही नहीं है कि वो ज्यादा पैसे कमाने के ऊपर फोकस करे कि वो पैशन परस्यू करने का सोचे। कई लोगों ने तो यह तक सोच लिया होगा कि घर बार छोड़ के वो पहाड़ों में जाके मॉन्क बन जाए। चलिए देखते हैं इकिगाई क्या है। इकिगाई जापानीज कंसेप्ट है जिसका मीनिंग होता है अ रीजन फॉर बीइंग। नहीं समझे, समझाता हूँ। जापानीज के अनुसार हर व्यक्ति की इकिगाई होती है। सरल भाषा में सुबह उठने का कारण इसे जीवन का उद्देश्य या जीने का आनंद लेने का कारण भी माना जाता है। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आपको चेक करना है अगर आपको इकिगाई अचीव करनी है। तो बढ़ते हैं पहले कंपोनेंट की ओर। फर्स्ट कंपोनेंट है समथिंग दैट यू लव। यह एक ऐसी चीज है जो आपको सोचते रहना अलाउ नहीं करती और प्रेजेंट में रहने की खुशी देती है। इसलिए हमारे में से कुछ लोग प्यार में पड़ते हैं क्योंकि उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना और आपकी प्रॉब्लम्स को भुला जाना उस वक्त के लिए आपको पसंद होता है। तो मैं इस कंपोनेंट के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को पता होता है कि उसके लाइफ में उसको सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से होता है। सेकेंड कंपोनेंट है समथिंग दैट वर्ल्ड्स नीड। जैसे अगर आपने ऐसी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जिसका घंटों का काम मिनटों में हो सकता है, तो जरूर ही है वो चीज़ दुनिया अपनाएगी जिससे आपको पैसे और खुशी दोनों मिलेगी। पर ऐसा नहीं है कि आप अगर एक एम्प्लॉय है या फिर एक छोटी सी कंपनी में काम करते हो तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपका काम आपकी कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट रखता हो, जिससे आपकी गिनती भी इस कंपोनेंट में हो सकती है। तो थर्ड कंपोनेंट है समथिंग दैट पे यू वेल। वेट, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि प्रणव, आपको पैसे नहीं चाहिए अगर आपको खुश रहना है। बट लेट्स गेट रियल। पैसे ही ऐसी चीज है जो आपको आपके सर के ऊपर छत, मुंह में खाना और बॉडी के ऊपर कपड़े पहनने को अलाउ करती है। आप ही सोचो, आप कैसे खुश रह सकते हो अगर आप हमेशा सर्वाइवल की चिंता करते रहोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा बहुत पैसा कमाएं, बल्कि आपको कोई ऐसा काम देखना पड़ेगा जो आपको आपकी लाइफ में कंफर्टेबल तरीके से जीने दे। फोर्थ कंपोनेंट है समथिंग यू आर गुड एट। इसका मतलब ये है कि आप अपना टाइम और एफर्ट इस चीज में डालने को तैयार हो ताकि आप इसमें बेहतर से बेहतर हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, उसमें कई ऑब्स्टिकल्स आएगी, जैसे कि स्टेज फियर है। आपको अगर स्टेज जाते हो तो आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हो, पर इस चीज़ को आप अगर ओवर टाइम प्रैक्टिस करके इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो, देन फिर जाके आपको अपनी ऑडियंस से अपलॉज मिलेगा। इसे बोला जाएगा दैट इज यू आर गुड एट समथिंग। ताकि ऐसी अच्छी चीज़ नहीं जो आप चाहे और आपको मिल जाए, बल्कि चैलेंज ओवरकम करके वो पाना। एट द एंड यही कहना है कि ये कंपोनेंट है ऑल अबाउट बीइंग एबल टू इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये चीज़ आपको फुलफिल करती है और एक रीज़न बन जाती है आपके खुश रहने का। तो जब आप इकिगाई अप्लाई करोगे और 4 कंपोनेंट आपके रेडी हो जाएंगे, तो समथिंग दैट यू लव और समथिंग दैट यू आर गुड एट, इसे कहा जाएगा आपका पैशन। Similarly, something that you love, something that words need, इसे कहा जाएगा मिशन। फॉर एग्जाम्पल, कई ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो अपने ब्लॉग लिख के एक पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं अपनी सोसाइटीज में, तो वो एक मिशन पे है। ऐसे ही समथिंग यू आर गुड एट एंड समथिंग दैट पे यू वेल, उसे कहा जाएगा प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई स्किल है और उससे आपको जॉब मिला है, तो आपने उसमें प्रोफेशनलिज्म ऐड किया है। लास्ट है समथिंग दैट वर्ल्ड नीड्स एंड समथिंग दैट पे यू, कहा जाएगा वोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेसर्स होते हैं जो कई सालों तक एक ही चीज पढ़ाते हैं और उसमें ही उनकी इम्प्रूवमेंट अगर वो करते हैं तो उन्हें कहा जाएगा वोकेशन। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।